ओके फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। बहुत सारे अपडेट्स निकल के आए कल। जो भी दिल्ली हाई कोर्ट में जैसे शौर्य भारत वाले ने डाला था, और उनका भी कुछ उनके तरफ से ही आया है, बस उसका कुछ ऑफिशियली दिखा नहीं मुझे भी। मैं बहुत ढूंढा था। बाकी उनका कुछ मैटर होगा अंदर से, दिल्ली हाई कोर्ट में भी कुछ चल रहा है जैसा उन्होंने कहा कैप्टन साहब ने। बट बाकी सुप्रीम कोर्ट में क्लियर है, आप नेट पर भी सर्च कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो दाखिल थी हमारी पीआईएल, उस पर जो डेट आया है, टेंटेटिव डेट जिसे बोलते हैं, मतलब ये डेट के 2-4 दिन पहले भी हो सकता है और 2-4 दिन बाद भी हो सकता है, मे बी। मतलब अप्रॉक्सीमेट डेट, लगभग अनुमानित समय बताया गया है 15 जुलाई को इस पर सुनवाई चालू होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होती है तो ऐसा भी नहीं होता कि एक दिन में सुनवाई का आप मतलब कि उसका रिजल्ट आ जाए एक ही दिन में, जो भी है जज साहब अपना फैसला सुना दे, ऐसा होता नहीं है जनरली। भारत सरकार को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। बाकी जो यहाँ के लॉयर्स लड़ रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स की तरफ से, उनको भी मौका मिलेगा, वो भी अपना पक्ष रखेंगे। और एक और चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि केस रजिस्टर हुआ था, लिस्टेड हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद अब उनको डेट भी मिला है। इट मीन्स केस में पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं। मैं ये नहीं कहूँगा सिरे से कि भाई आप 100% केस जीतने जा रहे हैं। जी नहीं, ऐसा कुछ कहना बिल्कुल जल्दीबाजी होगा इस समय। लेकिन फिर भी ये चीज़ कहा जा सकता है कि संभावनाएं बनती हैं, संभावनाएं बनती हुई नज़र आ रही है कि शायद आपको परीक्षा देने का मौका मिले। और एक और चीज़ है, परीक्षा देने का अगर मौका नहीं भी मिलता है तो कुछ ना कुछ आपको सरकार आपके माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ ना कुछ आपको रियायत ज़रूर दी जाएगी, कुछ ना कुछ रियायत आपको दी जाएगी, जिसमें कुछ भी हो सकता है, एज रिलैक्सेशन दे या फिर मे बी वो डिपेंड करता है जज साहब और जैसे वो एडवोकेट लड़ेंगे, या फिर जो भी हमारे सरकार की तरफ से जो पक्ष रखेंगे उनके सारे योजनाओं। क्योंकि कुछ केसेस ऐसे हैं जो अग्निपथ के खिलाफ डाले हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, और कुछ पक्ष ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस बात पे केस डाला है कि हमें अग्निपथ से कोई इशू नहीं है, हमें सिर्फ ये इशू है कि हमारा जो पेंडिंग एग्जाम कोरोना को लेकर के रोका गया था, सिर्फ आप उसको करवा दीजिए। तो अब दो अलग-अलग केसेस बनते हैं। अब सरकार अगर अपना पक्ष रखती है तो वो अग्निपथ को सपोर्ट करते हुए रखेगी, लेकिन अग्निपथ को सपोर्ट करते हुए रखती भी अगर सरकार, तो उसके पास बहुत सारे सवालों के जवाब शायद सुप्रीम कोर्ट में दे पाना संभव नहीं होगा। जैसे कि आपने कोरोना का नाम लेकर के क्यों एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया, और अगर आपको नहीं कराना था और आपकी इसके ऊपर बहुत समय से योजना चल रही थी, तो आपने ये बात मतलब जो भी अभ्यर्थी थे उनको सूचित क्यों नहीं किया। और चौथा चीज़ ये निकल के आएगा कि फिर आपने इनका फिजिकल और मेडिकल करा करके होल्ड क्यों किया, आपने उसी समय उसको तत्कालीन कैंसिल क्यों नहीं कर दिया अगर आपको ये चीज़ पता था। दूसरी बात ये कि जहाँ तक एयरफोर्स की बात है तो उनका तो सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर इशू करना बाकी था। तो अगर इतनी दूर तक प्रक्रिया को आप ले करके जाते हैं, तो इतनी दूर प्रक्रिया को ले करके जाने के बाद में आपके पास यही समझ में नहीं आता कि आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, ये आपको समझ में नहीं आ रही थी। तो इस तरीके की फटकार सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कि सरकार का पक्ष रखने वालों को सुनाए। लेकिन फिर भी सरकार की भी सुनी जाएगी, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ जो बच्चों की तरफ से पक्ष रखेंगे उन्हीं को सुना जाएगा। और साथ ही साथ एक और चीज़ बहुत महत्वपूर्ण रहेगा इस समय कि ये जो सुनवाई चालू होगी, इसमें जो भी हमारा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है उसमें कितना समय लगता है। अगर लंबा केस को खींचते हैं तो फिर समस्याएं और बढ़ती चली जाएंगी। अगर बहुत जल्दी निर्णय आता है तो चांसेस है, क्योंकि देखिए आर्मी भी अपने एक स्तर पर हर चीज़ को मानेगी। ये सिविल की नौकरी है नहीं कि जैसे कि मान लीजिए कि 10 साल बाद भी आप केस जीत गए तो आपको नौकरी लग जाएगा। तो 10 साल बाद आप मेडिकली फिट नहीं रहेंगे, फिजिकली फिट नहीं रहेंगे, बहुत सारे क्राइटेरिया आप फुलफिल नहीं कर पाएंगे। उस कंडीशन में आर्मी फिर अपना ऑब्जेक्शन डालेगी कि भैया ये एज क्राइटेरिया में मैं अपना रिक्रूट को नहीं रख सकता हूँ, दे आर अनफिट फॉर ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग के लिए ही अनफिट है बोलेंगे। तो फिर उस कंडीशन में फिर भाई साहब हो पाना मुश्किल है। तो इस कंडीशन में माननीय सुप्रीम कोर्ट भी सब बातों को संज्ञान में लेते हुए कोशिश करेगी कि जल्द से जल्द इस पर निर्णय आए। जो भी आए निर्णय,
जितना भी होगा देखिए, जिस तरीके का कंडीशन से, जिस तरह के केसेस है, ऐसा तो नहीं होगा। इतना मेरा उम्मीद है, मेरा जो संविधान पे अपना भरोसा है, मेरा जो अपना माननीय सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, उसके हिसाब से मैं इतना तो स्पष्ट हूँ और अपने मन से निश्चिंत हूँ, सुनिश्चित हूँ कि भाई साहब ऐसा नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट अब इस केस पे अपना बिना दखल दिए हुए, बिना कुछ अपने तरफ से उसमें कुछ अमेंडमेंट, कुछ संशोधन या फिर पूरा का पूरा खारिज, पूरा का पूरा सरकार के पक्ष को खारिज कर दे। इसकी संभावना है, लेकिन हमारे पक्ष को सिरे से खारिज कर दे, इसकी संभावनाएं बिल्कुल न के बराबर है। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। बस यही बात है कि चीज़ें लंबी खींची चली जा रही हैं। जितना जल्दी से जल्दी हो जाए इसका निर्णय, उतना हमारे विद्यार्थियों के लिए सही रहेगा। और बाकी अग्निपथ है, अग्निवीर है, वो चलता रहे, हमें क्या लेना देना भैया। जब जिनको जाने की इच्छा है वो जाएँ, जिनको नहीं जाने की इच्छा है नहीं जाएँ। ऐसा तो खुद ही उन्होंने कहा है, जनरल साहब वगैरह ने, जो भी है आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव और जो भी रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्होंने कहा है कि भैया वॉलंटियर बेसिस है ना, फौज वॉलंटियर बेसिस से ऑलवेज ऑलवेज था, शुरू से था, आज भी है, हमेशा रहेगा। अगर आपकी इच्छा है देश सेवा की तो आप जाएँगे, चाहे 2 दिन के लिए हो, चाहे 4 साल के लिए हो, चाहे 44 साल के लिए हो, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बस मुद्दा यहीं पर है कि भई ये 2 साल से जो विद्यार्थी लगे पड़े थे, उनके साथ जो ये हुआ है, उस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, और हमारा संविधान का पीठ और सुप्रीम कोर्ट की पीठ जो बैठेगी, वो उस पर संविधान के हिसाब से इस पर क्या बनता है, ये चीज़ महत्वपूर्ण रहेगा। और इस पर ही सबकी निगाहें टिकी हुई है कि अग्निपथ के ऊपर कोई फैसला नहीं आएगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ, अग्निपथ वापस नहीं होगी, 101% है। हाँ, अगर सरकार बदलती है, फिर चीज़ें बदलती हैं, फिर से संशोधन होता है, पार्लियामेंट से कुछ पास होता है, उस कंडीशन में चीज़ें बदले तो बदले, लेकिन अभी फ़िलहाल तो इस पर कि अग्निपथ पे रोक लग जाएगी, ये कहने वाले भी मूर्ख हैं और ये सोचने वाले भी मूर्ख हैं। ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, 101%। उम्मीदें बस इस पे गड़ाए रखिए कि अपने माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सिर्फ ये रियायत दे दी जाए, या थोड़ा-सा बच्चों के प्रति, कि भाई जिनका पेंडिंग एग्ज़ाम था, उनका पेंडिंग एग्ज़ाम क्लियर करवाइए, उनको अलग से रिक्रूटमेंट जिसके हिसाब से था, उसके हिसाब से कीजिए, या फिर अग्निपथ के हिसाब से कीजिए। अगर स्टूडेंट के बहुत फ़ेवर में नहीं गए, सरकार के फ़ेवर में गए, तो ये कहा जा सकता है कि भैया एग्ज़ाम जो पेंडिंग था, वो पेंडिंग एग्ज़ाम करवाइए, उसी वैकेंसी के हिसाब से आप चाहिए। तो अगर सुप्रीम कोर्ट, तो पहले तो यही कहना चाहिए कि भाई जिस हिसाब से उन्होंने फॉर्म भरा था, जिस कंडीशन पे, वही कंडीशन संविधान के हिसाब से तो वही लागू होता है उनके ऊपर। लेकिन अगर फिर भी बहुत ज़्यादा सरकार का हस्तक्षेप रहेगा, तो इतना हो सकता है कि भाई उनका पेंडिंग एग्ज़ाम करवाइए, लेकिन भर्ती अग्निपथ की तरह ही होगी, के थ्रू ही होगी, उसी के तहत होगी। इसके चांसेस हैं। देखते रहिए। अब 15 तारीख, आज के बाद मतलब परसों से कभी भी हो सकता है सुनवाई। और दिल्ली हाई कोर्ट में भी अभी टेंटेटिव डेट का कुछ अनाउंसमेंट है नहीं, मुझे मिला नहीं है। और बाकी जैसा भी होगा अपडेट आपको, और भी अलग-अलग यूट्यूब के माध्यम से बहुत लोग बताते रहते हैं। कुछ फर्जी हैं जिनको कुछ अता पता ही नहीं फौज का, फिर भी बोलते रहते हैं। तो जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का डेफिनेशन नहीं पता, वो भी सुप्रीम कोर्ट की कहानी बताते हैं यूट्यूब पे। बट चीज़ें यहीं पर है, देखते हैं आगे क्या क्या होता है। बाकी भगवान से दुआ है आप सभी के लिए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके पक्ष में आए, आपको परीक्षा देने का मौका मिले, और आपने जो भी पिछले 2 साल में कठिनाइयाँ झेला है, उसका आपको सही फल मिले। थैंक यू। जय हिंद।